नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ये कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भाषण भी देंगे। ये आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी तथा अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के बौद्ध संघ के नेता भी जुड़ेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री हौसला अफजाई करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए वर्चुअल प्रार्थना भी की जाएगी। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है ये। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान को वंदे मातरम मिशन का नाम दिया गया है। इसके तहत 7 दिन में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का किराया भी वसूला जाएगा, इसे तय कर दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी के युद्धपोत आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। चलिए अब आपको देश विदेश में कोरोना के ताज़ा हालात बताते हैं। देश भर में कोरोना के कुल केस की बात करें तो 49,391 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक देश में 1694 की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 14,183 मरीज ठीक भी हुए हैं, ये अच्छी खबर है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 15,525 केस हैं, 617 की मौत हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटेंगे भारतीय। एयर इंडिया विशेष विमान से इन्हें लाया जाएगा। नौसेना भी ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है। दुनिया भर में 36,62,000 संक्रमित मरीज हैं। अब तक 2,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 10 लाख केस सामने आ रहे हैं, 72,000 की मौत हुई। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। मंदसौर में 12 केस सामने आ चुके हैं। इस तरह एमपी में अब तक 3233 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब तक 3,233 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। अब तक 1299 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 188 लोगों की मध्य प्रदेश में जान गई है। इंदौर की बात करें, इंदौर में 1699 पॉजिटिव केस हैं। उज्जैन में 198 पॉजिटिव केस हैं। भोपाल में 638 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। जबलपुर में 115 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से एमपी में अब तक 3,233 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं।
अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जिलेवार इसकी सिलसिलेवार तस्वीरें बताते हैं, दिखाते हैं। भोपाल में 638 केस हैं, मुरैना में 18, ग्वालियर में 16 केस हैं, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, रायसेन में 63, होशंगाबाद में 36, बैतूल में 1, खंडवा में 50, देवास में 30, शाजापुर में 7, रतलाम में 24, मंदसौर में 40, सागर में 5, टीकमगढ़ में 3, सतना में 1, उमरिया में कोई केस नहीं है। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर हालात अब धीरे धीरे साजगर हो रहे हैं, क्योंकि लोग ठीक भी हो रहे हैं। 18 नए केस यहां पर दरअसल सामने आ चुके हैं। 18 नए कोरोना मरीज यहां पर सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1699 पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 83 मरीजों की मौत हुई है। 18 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इंदौर की बात लगातार हम कर रहे हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है इस तरह से करीब 1700 पहुंच चुकी है। 1699 आंकड़ा पहुंच चुका है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 83 मरीजों की मौत सिर्फ इंदौर में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी आपके पास? अरुण, इंदौर में जो मरीजों का आंकड़ा है 1699 पहुंच चुका है, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में 556 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 538 सैंपल नेगेटिव आए और 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। आंकड़ा 1699 पर पहुंच गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही कि जो पॉजिटिव का जो आंकड़ा है कुल सैंपल्स में वो 3% के आसपास है। जब ये आंकड़ा 40% और 50% तक था, उससे घटकर अब 3% तक आ गया। तो इंदौर के लिए अच्छी बात है कि जितने भी सैंपल्स की जांच हो रही है उसमें से 3% मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं। साथ ही 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। आंकड़ा 83 पर पहुंच गया है। 50 साल का एक मरीज था जो इंदौर की गुलजार कॉलोनी की रहने वाला था, उसकी 6 मई को मौत हुई है। और एक महू का रहने वाला था 54 साल का व्यक्ति, उसकी मौत हुई है। तो 2 मौतों की पुष्टि हुई है मेडिकल बुलेटिन में। उसके बाद मृतकों का आंकड़ा भी 83 पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में अब हालात थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव मरीज है वो उनकी संख्या कम आ रही है, जो कुल सैंपल जांचे जा रहे हैं। और साथ ही मृतक भी अभी 2-2 की आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था, पहले प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग किया गया था उससे एक मरीज ठीक हो गया है। आईडीए के एक इंजीनियर थे, उन पर ये प्रयोग किया गया था, वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। तो प्लाज्मा थेरेपी भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर आ रही है अब। और इंदौर में अब जो प्लाज्मा थेरेपी है जिसकी बात लगातार अरुण भी कर रहे थे, वो कारगर साबित हो रही है। आईडीए के इंजीनियर कपिल भल्ला ठीक हुए हैं। पहले प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भल्ला पर किया गया था। पूरी तरह से ठीक होकर वो घर लौटे। मुस्लिम डॉक्टर ने प्लाज्मा डोनेट किया था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबर विशाखापत्तनम से, जहां पर विशाखापत्तनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस लीक की खबर सामने आ रही है। गैस के रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। गैस रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस रिसाव हो रहा है और कई लोग इससे बेहोश हो चुके हैं। फार्मा फैक्ट्री में ये गैस लीकेज की खबर सामने आ रही है। विशाखापत्तनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस लीक होने की खबर सामने आ रही है, लिहाजा वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। गैस रिसाव से कई लोग बेहोश भी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। विशाखापट्टनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर सामने आ रही है, जहां पर गैस रिसाव से कई लोग
बेहोश हो रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हैं। तो गैस के रिसाव से वहां पर हड़कंप मचा है और लोग बेहोश हो रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गैस रिसाव से कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर सामने आ रही है। विशाखापट्टनम की फार्मा फैक्ट्री में गैस लीक होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। गैस के रिसाव से यहां पर हड़कंप मचा है। गैस रिसाव से लोग बेहोश हो रहे हैं, हालांकि दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भाषण भी देंगे। ये आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी और अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के बौद्ध संघ के नेता भी जुड़ेंगे। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है, जिसके तहत 7 दिन में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का भी किराया लिया जाएगा और इसे तय कर दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी के युद्धपोत INS जलश्व और INS मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। और अब बात रायपुर की करेंगे। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 23 पहुंच चुकी है। सभी का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 मरीज सामने आए। अब तक मिले 59 मरीजों में से 36 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 22,188 संदिग्धों की जांच हुई है। 20,873 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। अच्छी बात है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल यहां पर 59 है और 1256 संदिग्धों की जांच जारी है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 23 है। सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 कोरोना मरीज हैं और 59 में से 36 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ में क्वारंटीन व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। कल 1240 नए लोगों को क्वारंटीन किया गया। छत्तीसगढ़ में 19,136 व्यक्ति होम क्वारंटीन हैं और प्रदेश में क्वारंटीन सेंटरों की कुल संख्या 147 है। 147 क्वारंटीन सेंटर में से 2760 लोगों की क्षमता है। सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में 567 लोग क्वारंटीन हैं। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन रहेगा। मई महीने के हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी, दूध, चिकित्सा समेत अति आवश्यक यानी जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव पर सीएम भूपेश बघेल ने मुहर लगा दी है।
छत्तीसगढ़ में शराब की दुकान खुलते ही सियासत तेज हो चुकी है। शराब के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने शराब की होम डिलीवरी पर सवाल उठाया। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। महासमुंद में बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और शराब दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए एक बार फिर पूर्ण शराबबंदी की मांग कर डाली। अगलतरा के पूर्व विधायक और प्रभारी बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस चुन्नी लाल साहू ने भी कहा कि पूरे देश में कहीं भी कानून के माध्यम से नशाबंदी सफल नहीं हो सकी है। सरकार को आने वाले समय में जब तक कोरोना का संकट है, ये शराबबंदी तो कर नहीं पाएंगे। लगता है कि ये घोषणा जनता के साथ किया गया वादा विश्वासघाती होगा। कम से कम 3 महीने जब तक कोरोना का संकट है, तब तक तो कम से कम शराब को ना बेचें। लोग जरूरत की 1 बोतल के स्थान पर 4-4 और 5-5 बोतल खरीद रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय नशाबंदी के लिए वादा किया था, उसको किया नहीं। और आज जब सब जगह कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में शराब दुकान खोल करके निश्चित रूप से संक्रमण को ज़्यादा बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहा है सरकार। तो विपक्ष के आरोपों का नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में बीजेपी सहयोग के बजाय सियासत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा और आरोप लगाया कि विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में और राज्य में जो विपत्ति आई उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम होकर काम कर रही है और पूरे देश में एक अच्छे राज्य के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी क्षेत्रों में। चाहे इसके संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश में मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए, गांव के गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन तो करते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि 1 मई जो बृजमोहन अग्रवाल जी का जन्मदिन था, उस दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके बंगले में हुआ कि नहीं हुआ। उनके बंगले के बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी और सैकड़ों लोग उनके बंगले के अंदर क्या कर रहे थे ये कोविड के समय में, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात वो खुद उठा रहे। दूसरी बात, जो सांसद सुनील सोनी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात उठाई, ये वही सांसद सुनील सोनी है जो पूर्व में महापौर रहे और इनके महापौर रहते दान की अस्पताल की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और अस्पताल को 4थे माले पर चढ़ाया गया। केवल और केवल बयानवीर बनने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूरा मंत्रिमंडल और पूरी कांग्रेस पार्टी शिद्दत के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए काम कर रही है। कवर्धा के टाटीकसा क्वारंटीन सेंटर में गांव के एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि शराबी सेंटर में मजदूरों को जबरन शराब पीने की जिद करने लगा और नहीं मानने पर उनके बिस्तर पर शराब गिरा दी। इस सेंटर में हैदराबाद और महाराष्ट्र से आए 8 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच में शराबी शख्स मजदूरों के संपर्क में आना पाया जाएगा तो उसे भी क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि कवर्धा में ही बाहर से आए 6 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनका फिलहाल इलाज जारी है। पूछने पर उक्त व्यक्ति द्वारा कहना है कि मैं अपने खेत से आते समय वहां रुका था, गांव के कौन कौन से आदमी हैं कहकर इस संबंध में, और किसी को छुआ नहीं हूं, स्पर्श नहीं किया हूं, ये कहना है उसका। इस संबंध में तस्दीक कर रहे हैं और यदि
उस व्यक्ति को पाया जाता है कि उनसे स्पर्श किया है और वहां अंदर में प्रवेश किया है तो क्वारंटाइन सेंटर में इसको रखने की व्यवस्था। जशपुर के तुमला थाना क्षेत्र में शराब के नशे में पिता पुत्र के विवाद में पिता की जान चली गई। घर की मरम्मत करवाने पैसे को लेकर उपजे विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और निलंबित आईपीएस और ईओडब्ल्यू के पूर्व प्रमुख मुकेश गुप्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू रायपुर में ही जुर्म दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत में भी सस्पेंड डीजी गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में एमजीएम ट्रस्ट और आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ ही आईपीएस गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता और डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के मुताबिक एमजीएम ट्रस्ट पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा है। अनुदान में राशि लेकर बड़ी गड़बड़ी की गई है। 3 करोड़ रुपए का अनुदान लेकर जरूरतमंदों को लाभ देने के बजाय कर्ज चुकाने का काम किया गया। आरोप लगे हैं कि मुकेश गुप्ता ने अपने काम दुरुपयोग किया है और इससे पहले भी मुकेश गुप्ता पर पद के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। कई मामलों में जांच जारी। गुप्ता और मिकी मेहता मेमोरियल जो ट्रस्ट है और एमजीएम हॉस्पिटल उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो एफआईआर में कुल 3 करोड़ रुपए के हेराफेरी और अपने पदीय कर्तव्यों के दुरुपयोग के ऊपर उनके ऊपर मुकेश गुप्ता और वो ट्रस्टीशिप जिनके ऊपर था उनके ऊपर कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध कर उसको विवेचना में लिया गया है।